चलिए आज फिर से एक वीडियो में जो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इससे पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला टाइप है वजन में चोरी, जो हमने कर लिया है। डबल प्रॉफिट यानी कीमत भी बढ़ाई और वजन में भी चोरी किया, ये भी हमने कर लिया है। और बेईमानी की हदें पार, ये टाइप भी हमने कर लिया है। तो ये तीन टाइप, वजन में चोरी, डबल प्रॉफिट और बेईमानी की हदें पार, ये तीनों टाइप हमने कर लिया है। और आगे जो दो टाइप है, कंफ्यूज दुकानदार और एडवांस सवाल, ये दो टाइप रह गया है, उसको हम आज करने वाले हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम गलत बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? यानी छूट भी 10% का देता है, लेकिन लालच बढ़ जाता है कि छूट तो दे रहा हूं, कहीं प्रॉफिट ना रह जाए, इसलिए 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम तोलता है। तो ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है कि वो जो दुकानदार है, जो सामान बेच रहा है, वो छूट भी दे रहा है, फिर वजन में चोरी भी कर रहा है। तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेनी है। इसके लिए बेसिक चीजें ये हैं कि इस सवाल को करने के लिए दो चीजें आपको डालनी जरूरी है। वो क्या क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक जगह आपको लिखना है सीपी और एक जगह लिख देना है आपको एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस के अंदर वजन की मैं बात कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस के अंदर वो वजन लिखना है जो दुकानदार ने हकीकत में दिया है, जो उसने वास्तव में दिया, जो वास्तव में दिया, वास्तव में दिया, वो लिखना है सीपी के अंदर। और जो देना था, जो देना था मतलब जो देना था बिना चोरी के, बिना चोरी के जो देना था, वो लिखना है एसपी के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक दुकानदार है जो 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम देता है सामान, ठीक है, सॉरी 700 ग्राम देता है। तो 1000 ग्राम की जगह जब 700 ग्राम सामान देता है, तो इसका यह मतलब है कि ये जो 700 ग्राम है, एक्चुअल में कितना दिया है? एक्चुअल में दिया है 700 ग्राम। तो ये 700 ग्राम आप सीपी के अंदर लिखेंगे, और जो एक्चुअल में देना था, यानी ये 1000 ग्राम देना था, ये आपको लिखेंगे यहां सेलिंग प्राइस के अंदर। कॉस्ट प्राइस के अंदर 700 ग्राम जो एक्चुअल में उसने दिया, और जो बिना बेईमानी के देना था, यानी जो सामने वाले को ये लग रहा है कि उसे तो उतना ही मिल रहा है, जैसे ये 700 ग्राम चोरी कर रहा है, तो 1000 ग्राम जो लिखना है वो यहां लिखना है, ये आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, 1000 ग्राम यहां लिखना है। तो ये मेन चीजें हैं जो इस टॉपिक के लिए बेहद जरूरी है। मुझे उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने देखा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको पक्का पता चल गया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 10% छूट का क्या मतलब है? तो आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। यानी उसके पास यदि 10 रुपए का सवाल है, सॉरी 10 रुपए का उसके पास सामान है, तो 1 रुपए की वो छूट देता है। तो 1 रुपए की छूट देता है, इसका मतलब 9 रुपए में बेचता है। तो इस तरह के सवाल में तो जब छूट की बात आए, प्रॉफिट की बात आए, तो जैसे कह रहा है वैसे कर देना है। यानी एक्चुअल प्राइस यदि 10 रुपए है तो 1 रुपए की छूट दे रहा है, तो वो सामने वालों कितने में देगा? 9 रुपए के। यानी 10 रुपए का सामान है, 9 रुपए में बेच रहा है। लेकिन आगे कहता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। तो एक्चुअल में कितना दे रहा है? एक्चुअल में तो वो 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन उसे देना कितना था? 1000 ग्राम देना था। अब क्या करना है? अब ये जितने भी छोटा हो सके ये दोनों की तरफ, उसको छोटा कर देना है। अब इन दोनों को गुणा कर देना है। तो 8 में 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 8, और ये 9 में 1 से करेंगे तो आ गया 9। तो आप देखेंगे कि यहाँ 8 से 9 हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस 8, सेलिंग प्राइस 9 हो रहा है। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 में प्रॉफिट हो रहा है 8 पर, तो 100 पर क्या होगा? 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो आ गया 25, यानी 25/2। इसका मतलब 12.5% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सवाल करने वाले हैं, इतने सवाल करने वाले हैं कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपको समझ नहीं आए। लेकिन एक सुझाव और है कि अगर ज़्यादा ही दिक्कत लग रहा है तो पहले वाली वीडियो आपसे अनुरोध है कि वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, फिर देखने का मजा कई गुना बढ़ जाएगा और आपकी जो समझदारी है वो भी कई गुना बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपने फलों को 5% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम ही वजन तोलता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको बतानी है। अब देखिए, मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, एक जगह सीपी और एक जगह एसपी लिख देनी है। कह रहा है 5% की हानि होती है, तो 5% की हानि, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी 20 का सामान वो 19 में दे रहा है।
ठीक है, पहली लाइन क्लियर हो गई। अगली लाइन है कि 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम तोलता है, तो यानी एक्चुअल में कितना देता है, एक्चुअल में वो 850 ग्राम देता है, लेकिन उसे देना कितना था, देना 1000 ग्राम था। तो अब क्या करना है, ये 0 से 0 खत्म हो गया, इस 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया, 2 से काटोगे तो ये आ गया 2 पचे 10, 5 से काटोगे तो ये आ गया 17 पचे 85, यानी इधर आ गया 17 और इधर आ गया 19, यानी यहाँ 2 का प्रॉफिट हो रहा है 17 का, यानी 17 पर 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको 100 पर कितना होगा यही आपको बतानी है। तो ये आ गया 200/17, 17 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 बार में जाएगा और ऊपर बच जाएगा आपका 13/17%, ये हो गया आपका आंसर। यानी इतने % का प्रॉफिट होगा उसे, इस तरह के सवाल इतना आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह ग्राहक को 10% छूट देता है, लेकिन बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोलता है, तो आपको बतानी है कि इसका कुल लाभ % क्या होगा। यानी 3 स्टेप में क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने से कुछ नहीं होना, आप बस बने रहिए और क्वेश्चन को समझते रहिए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस लिख दिया। पहला स्टेप देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को मूल्य से लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी इस 5 के सामान को 6 रुपये पर अंकित करता है। यदि 5 रुपये का सामान है तो 6 रुपया लिखकर अंकित करता है, तो आपको 5 रुपये यहाँ लिख देना है और 6 रुपया यहाँ लिख देना है। क्लियर हो गया, अंकित मूल्य को निपट गया काम। आगे चलते हैं। उसके बाद वह ग्राहक को 10% की छूट देता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी यदि 10 का सामान है तो 1 रुपये की छूट दे रहा है, यानी उसको 9 पे दे रहा है। ये भी समझ गए आप, अंकित मूल्य हो गया और छूट हो गया, ये दोनों काम निपट गए। आते हैं वजन वाले में, लेकिन बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोलता है, तो एक्चुअल में कितना वजन देता है वो, एक्चुअल में 900 ग्राम वजन देता है, लेकिन देना कितना था, देना था 1000। अब क्या करना है, अब इस 2 0 और एक 3 0 से ये 3 0 खत्म हो गया, इस 9 से ये 9 खत्म हो गया, ये आ गया इधर 5, इधर आ गया 6, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 पर यदि 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 पर कितना होगा, इसी तरह से परसेंटेज मिल गया 20%, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, क्या जबरदस्त है, जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। तो रवि क्या कहता है कि रवि अपने वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि, यानी 25% हानि पर बेचता है लेकिन 45% वजन में चोरी कर लेता है, तो आपको बतानी है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो उसी तरह से करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये तो मैं बार बार मिटा देता हूँ, इसको मिटाने की भी जरूरत नहीं है। पहले 25% की हानि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते होंगे, 1/4, यानी यदि 4 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है तो वो 1 रुपये की हानि पर बेचता है, यानी 3 पर बेचता है। 25% हानि का मतलब 1 रुपये की हानि 4 पर, तो 3 पर बेचेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, लेकिन 45% कम वजन का प्रयोग करता है, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 45% कहेंगे सर 5/100 हो जाएगा, तो ये कर दो तो 9/20 आ गया। इसका ये मतलब है कि यदि 20 का एक्चुअल वजन है तो उसमें 9 कम देता है, तो 9 कम देने का क्या मतलब है, एक्चुअल में वो 11 देता है, यानी 11 देता है लेकिन देना कितना था, 20 देना था। समझ आ रही बात। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, इसका मतलब कि एक्चुअल वजन 20 था लेकिन वो 45% कम देता है, तो 20 का 45% 9 होगा, यानी 20 में 9 कम देता है, तो देता कितना है, 11। एक्चुअल में कितना देता है, 11 देता है। तो मैंने कहा है कि जो एक्चुअल में देता है वो आपको कॉस्ट प्राइस के अंदर लिखना है, और जो वजन देना था, देना उससे 20 ग्राम था, तो वो 20 देता है। 20 ग्राम देना था, 20 रुपये देना था, जो भी ले लीजिए, क्योंकि वजन की बात है, तो आप 20 ग्राम, 20 kg, 20 पाउंड जो भी लेना है ले लीजिए। अब क्या करना है, अब इस 4 से इस 20 को काट दीजिए, तो ये आ गया 4 × 20, तो यहाँ ये आ गया 11, यहाँ आ गया 5 × 15। तो आप देखेंगे कि यहाँ 4 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 का प्रॉफिट हो रहा है 11 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो ये हो गया 400/11, तो ये आ गया 11 × 33, 3 बचा, 11 दूना 22, 8/11, ये %, ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये वाला।
ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया? आया समझ में या नहीं आया? सॉरी दोस्तों, 11 तिया 33, 7 बचा 70 हुआ तो 11 छके 66 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। ये गलत हो गया था यहाँ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या शानदार सवाल है। प्रश्न यह है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, और इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। यानी यहाँ 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है। कहने का मतलब ये है, तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा ये आपको बतानी है। तो देखिए मैंने कहा CP और SP, ठीक। अब क्या पहला लाइन है कि 50% अधिक अंकित करता है। तो 50% अधिक अंकित करने का मतलब यह है कि यदि 2 रुपये द कॉस्ट प्राइस है तो वो अंकित करता है वो कितना, 3 रुपये। यानी ये MRP की बात हो गई, ठीक है। MRP की बात हमने कर ली कि 2 रुपये सामान था, 50% बढ़ा के अंकित किया यानी 3 रुपये कर दिया। यानी जब बेचेगा तो कितने में, 3 में बेच दिया, अंकित मूल्य पर बेचेगा तो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 20% छूट देता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब है कि यदि 5 का सामान था तो 20% छूट दिया, इसका मतलब 4 पर वो बेचेगा। क्यों 4 पर बेचेगा? तो ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 का सामान था तो 1 छूट दे दिया, तो बेचेगा कितने पे, 4 पे। ये हो गया क्लियर, छूट वाला। उसके बाद आता है कि इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। यानी तौलता 900 ग्राम है लेकिन दिखाता कितना है, 1 किलोग्राम है। तो एक्चुअल वैल्यू जो दे रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन सामने वालों को ये लग रहा है कि वो 1000 ग्राम दे रहा है। तो अब क्या करना है, बस वही काम जो इससे पहले करते आए हैं, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 से ये 2 खत्म हो गया। यहाँ केवल 9 बच गया, यहाँ आ गया 4 तिया 12, यानी 9 पर प्रॉफिट हो रहा है 3 का, 9 पर 3 का प्रॉफिट। तो 100 पर क्या होगा, इसकी वैल्यू आ गई 100/3, यानी 33 सही 1/3% का लाभ होगा। यही होगा उसका आंसर। अब देखो आप कहेंगे कि सर हमेशा लाभ हो रहा है, तो भाई बेईमान दुकानदार है, हानि थोड़ी होगी। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% की हानि पर माल बेचता है लेकिन 25% कम भार का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बतानी है। लाभ या हानि होगा ये बतानी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करना पड़ेगा ये आपको पता है। इससे पहले हम लोगों ने इस सवाल के किया है। CP SP, पहला लाइन है कि 40% हानि पर बेचता है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। यानी कि 5 का यदि सामान है तो 2 रुपये हानि पर बेचता है, इसका मतलब 3 पर बेचेगा। 5 का सामान है 3 पर बेच दिया, 40% हानि पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है लेकिन 25% कम भार का उपयोग करता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, वो होता है 1/4। 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये दिख नहीं रहा है बढ़िया से, 1/4। इसका मतलब है यदि 4 kg सामान है या 4 ग्राम सामान है तो वो 1 ग्राम कम देता है। तो एक्चुअल में कितना ग्राम देगा, 3 ग्राम। इसका मतलब कि एक्चुअल में वो 3 दे रहा है लेकिन उसे देना कितना था, 4 देना था। यानी 25% की वजन में चोरी करता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा वो बतानी है। तो ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 4। तो आपको ये बतानी है कि यहाँ लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ तो भाई साहब उससे लॉस हो रहा है, कितने का, 1 का। यानी 5 में 1 का लॉस हो रहा है, तो 100 में क्या होगा, इसका मतलब कि उसे 20% का लॉस होगा। यही हो गया आंसर। यानी पहली बार एक बेईमान दुकानदार लॉस में गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चन करें या अगले क्वेश्चन के लिए छोड़ दें? एक क्लास और होगी, ध्यान रखिए इसका। एक क्लास वो होगी जो एकदम एडवांस लेवल का सवाल है या किसी भी टाइप में उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। मिसलेनियस टफ क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी वो किसी टाइप में नहीं आ सकते, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो इस रूल के अंदर भी शायद ना आए और वो बार बार पूछे गए हैं। उन सवालों को सम्मिलित करेंगे। मुझे लगता है कि आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप जब बताते हैं, एक भी आदमी कमेंट करता है तो लगता है कि नहीं यार लोग पढ़ रहे हैं, तो मज़ा आता है और अगली बार मोटिवेशन के साथ और मेहनत करने का जी करता है। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे दोस्त धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।